हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आइसोमरिज्म टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हमने कंप्लीट कर लिया है आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब नाउ विल डू द आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कौन कौन से जर्नल फॉर्मूले वाले जो कंपाउंड्स हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो ये आइसोमरिज्म दिखाते हैं। फर्स्ट टाइप हमारी है MA4X2 या B2, यहाँ पे हम ले सकते हैं। मैंने पहले वाले में B ही लिया हुआ, तो यहाँ पे भी B कर देती हूँ। 4 लाइगेंड एक जैसे हैं और ये 2 लाइगेंड एक जैसे हैं, लेकिन सारे यूनिडेंटेड लाइगेंड है, तो ये 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, ये 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 6 हो गया। अगर पर्टिकुलर एग्जांपल हम कोई लेना चाहते हैं तो कोबाल्ट NH3 होल 4 और Cl2 लेते हैं, चार्ज यहाँ पे प्लस हमारे पास है। अब इसमें भी जब आपने आइसोमर्स बनाने हैं तो इसमें पहले आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, तो पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लो ऐसे दो। ये कॉम्प्लेक्सेस कौन सी ज्योमेट्री दिखाएंगे? ऑक्टाहेड्रल। इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल है और स्क्वायर प्लेनर है, और टेट्राहेड्रल वाले जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो आइसोमरिज्म नहीं दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाते। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिर्फ एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है एंड दैट इज़ द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसमें हमने सेंटर में क्या लिखना है? मेटल। और सिस और ट्रांस कैसे बनाने हैं? अगर मैं इन पोजीशंस को स्पेसिफाई करूं, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इसमें हम ये पोजीशन जो है इसको 1 ले लेते हैं, दिस इज़ 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 होती है पोजीशन बेटा। इनमें से 2, 4, 3, 5 और जो 1 और 6 पोजीशंस होती हैं ये ट्रांस होती हैं। 1, 6, 2, 4 और ये 3 एंड 5। बाकी सारी पोजीशंस जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? सिस होती हैं। तो जब हमने सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनाने हैं तो किस तरीके से हम इस पे बनाएंगे? अगर हमने तो सिस बनाना है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सिस आइसोमरिज्म में यहाँ पे B और B लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम B और B को बिल्कुल ऑपोजिट 1 और 6 पोजीशन में ले जाएंगे। बाकी पोजीशंस पे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे? E। मतलब जो कम नंबर वाला लाइगेंड है उसको अरेंज करना है सिस और ट्रांस में पहले हमने। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास A, दिस इज़ द सिस ज्योमेट्री एंड दिस इज़ द ट्रांस आइसोमर। ये हमारा ट्रांस आइसोमर बन जाएगा, ये होगी हमारी फर्स्ट टाइप यहाँ पे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास इसमें आएगा टाइप MA3B3 फॉर्मूले वाले। 3 लाइगेंड एक जैसे और 3 लाइगेंड एक जैसे होने चाहिए यहाँ पे। अब इस केस में हमारे पास 2 आइसोमर जो सिस और ट्रांस बनेंगे, पहले ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेते हैं। और सेंट्रल में हमने यहाँ पे क्या लिखना है? मेटल। अब इसमें सिस और ट्रांस कैसे बनेंगे? पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ आइसोमरिज्म सिस बना रही हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे ट्रांस। सिस वाले को हम फैक भी कहते हैं, फैक आइसोमर। फैक इज़ फ्रॉम अ वर्ड फेशियल। और ट्रांस वाला जो है इसको जो है मर आइसोमर भी कहते हैं। मर आता है फ्रॉम अ वर्ड मेरिडियन से। तो यहाँ पे जो एक जैसे लाइगेंड्स हैं हमारे यहाँ पे, चाहे A ले लो चाहे B ले लो, अगर वो ऑक्टाहेड्रल के फेस जो है, ये एक फेस ले लेते हैं, ये फेस हो गया यहाँ पे, फेस के कॉर्नर पे अगर आ जाते हैं तो वो हमारा बनता है सिस आइसोमर। एंड दिस इज़ द मेरिडियन, ये मेरिडियन है ऑक्टाहेड्रल का। अगर इसके कॉर्नर पर सिमिलर लाइगेंड आ जाते हैं तो वो हमारा कौन सा बन जाता है? ट्रांस या मर बन जाता है। तो यहाँ पे AA अगर मैंने लिख दिया सेम लाइगेंड, तो यहाँ पे ये जो पोजीशंस बच गई, यहाँ पे कौन सा लाइगेंड आएगा हमारे पास? और A यहाँ पे आना था मेरिडियन के, और यहाँ B। और यहाँ अगर मैंने AA ले लिया या BB यहाँ पे ले लिए तो यहाँ पे हमारे पास बच जाते हैं BB। तो अगर एक जैसे लाइगेंड्स जो हैं फेस के यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल के किसी भी फेस के कॉर्नर पे, तो वो बन जाता है हमारा सिस या फैक आइसोमर। फैक इज फ्रॉम अ वर्ड फेशियल। और अगर ऑक्टाहेड्रल के मेरिडियन पे, ये मेरिडियन, इसके कॉर्नर पे एक जैसे लाइगेंड अगर आ जाते हैं तो वो ट्रांस बन जाता है, या इसको क्या कहते हैं? मर आइसोमर कहते हैं। अब इनको याद रखने के लिए इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। हमारे पास आता है सिस आइसोमर एंड फैक। सिस में भी C आ रहा है और फैक में भी C आ रहा है, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन को हम कम कर सकते हैं। सिस मीन्स फैक, और दूसरा हमारा जो है ट्रांस, वो हमारा क्या बन जाएगा? मर आइसोमर बन जाएगा। तो इस जनरल फॉर्मूले से हमारे पास जो है ये 2 हमारे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, आइसोमर्स बन रहे हैं, जिसमें से एक हमारा सिस है और एक हमारा क्या बनता है?
ट्रांस। अब इसमें एक और जो है आइसोमरिज्म पॉसिबल है विद वन मोर जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला हमारा है टाइप, जिसमें हमने बाइडेंटेड लाइगेंड लेना है, लेकिन ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड है। कौन सा लाइगेंड है ये? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ए लिखा है, पहले हमने लिखा था ए बी का मतलब है कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट अलग अलग बन रहे हैं, एक ए बन रहा है, एक बी बन रहा है। यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे लाइगेंड को, तो ये लाइगेंड अगर हम बीच से ब्रेक करते हैं तो दोनों पार्ट एक जैसे बनेंगे। सो दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड। और सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड की हम एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं। एग्जांपल कॉम्प्लेक्स ही ले लेते हैं। COEN होल ट्वाइस Cl2+। ये जो EN है हमारा, ये हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड है। इथिन 1,2-डाइअमीन, ऐसे लिख रही हूँ मैं इथिन 1,2-डाइअमीन को। ये देखो, अगर हम सेंटर से इसको ब्रेक करते हैं तो दोनों पार्ट्स जो बने वो हमारे क्या बने? सेम। इसको अगर ए से रिप्रेजेंट किया, इसको भी किससे रिप्रेजेंट करें? ए से। तो ए होल ट्वाइस, मतलब ये हमारा जो लाइगेंड है ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड है। और कितने इन नंबर है? 2 इन नंबर है। अब इस फॉर्मूले वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनका हम बनाते हैं यहाँ पर सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के बाद अरेंज कैसे करना है इन लाइगेंड्स को, हमने सिस और ट्रांस वे में ये इस तरीके से लिखा। अब अरेंजमेंट करना है लाइगेंड्स का। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेती हूँ बी और बी, जो कम नंबर वाला लाइगेंड है उसको, तो ये सिस हो गया हमारा। और अगर इसको मैं अरेंज कर देती हूँ डायगनली ऑपोजिट, तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा? ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। अब बाकी जो पोजीशन बची हमारे पास, उन पोजीशन पे हमने ये और ये बचा, ये और ये कॉर्नर बचा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए, ये लाइगेंड, और इधर आ जाएगा ये ए लाइगेंड। ये इसमें ये वाली पोजीशन बचती है ए, और ये इधर से ये बॉन्ड बनाएगा। ये बाइडेंटेड लाइगेंड है तो यहाँ से बनाएंगे। अगर ये ले रहे हैं तो इस साइड से और इस साइड से बनेगा। इसमें ये बनेगा, ये 2 बॉन्ड्स। और नेक्स्ट हमारे पास बच गया ये पोजीशन, और एक बच गई हमारे पास ये पोजीशन। ये वाले हो गए लाइगेंड्स इधर से। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो जाती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका ये हमने कौन से बनाए? हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए हैं। लेकिन इस केस में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो जो कंपाउंड्स हैं वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी दिखाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले तो सिर्फ क्या दिखाते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री उसमें आती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो हैं वो ऑप्टिकल भी दिखाते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी दिखाते हैं। तो अब आते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। ये जो आइसोमरिज्म है हमारे पास, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये शो होता है उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें मतलब कायरल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय कायरल मॉलिक्यूल्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं ये मिरर इमेजेस होते हैं, और मिरर इमेजेस, इसका मतलब ये जो मिरर इमेजेस हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, दैट इज दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। दोनों जो इमेजेस आएंगे वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं इमेजेस, and are also called ऑप्टिकल आइसोमर्स। या हमने इसको पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स में, लेकिन हेलो एरीन्स में, कि इनको हम इनेंशियोमर्स भी कहते हैं। और ये जो इनेंशियोमर्स होते हैं दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड जो लाइट होती है इसको रोटेट कर सकते हैं। किस तरफ रोटेट करते हैं? टूवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ अगर रोटेट करते हैं तो उसको हम लेवो रोटेटरी कहते हैं, और इसको डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल l के साथ। एंड इफ रोटेटेड टूवर्ड्स राइट तो उसको हम क्या कहते हैं?
डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसको डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल डी के साथ। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसको माइनस के साथ और इसको प्लस के साथ भी डेजिग्नेट किया जा सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, दिस इज शोन ओनली बाय द लाइगेंड्स जो बाइडेंटेट हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन्वॉल्व्स बाइडेंटेट लाइगेंड। तो अगर बाइडेंटेट लाइगेंड आ गया, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगेंड आ गया, तो हमें देख के फॉर्मूले से पता चल जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये हमारा जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। अब इस पे एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट इसमें हमारे पास टाइप आती है MAA होल थ्राइस, 3 बाइडेंटेड लाइगेंड, 2 बाइडेंटेड लाइगेंड और 1 बाइडेंटेड लाइगेंड वाले फॉर्मूले सारे के सारे हमारे क्या दिखाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएंगे। पर्टिकुलर एग्जांपल है तो COEN होल थ्राइस भी ले सकते हैं, यहाँ पे OX भी ले सकते हैं। ये लिया तो पहले हमने क्या बनाना है, इसमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बनाने के बाद क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है तो इसमें एक और रिक्वायरमेंट है कि सेंटर में हमने जो है यहाँ पे मिरर दिखाना है, और यहाँ पे हमारे पास मेटल आएगी सेंटर में, CO पर्टिकुलर एग्जांपल ही ले लेते हैं CO। अब 3 लाइगेंड्स हैं तो एक ही पॉसिबल यहाँ पे हमारे पास बन रहा है कि एक EN अगर मैंने यहाँ पे किया तो ये 2 पोजीशंस ऑक्यूपाई होगी। नेक्स्ट अब ये वाली और ये पोजीशन ले लेते हैं, यहाँ से लाइगेंड्स ने बनाए बॉन्ड, अब ये वाली 2 बच जाती हैं, तो यहाँ से हमारे पास 3rd लाइगेंड आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास। और जब इसका हमने मिरर इमेज बनाना है तो जो राइट की तरफ आता है वो हमने लेफ़्ट की तरफ बनाना है, जो लेफ़्ट की तरफ आएगा उसको हमने किधर बनाना, राइट की तरफ। तो ये लेफ़्ट की तरफ 2 बनाए थे, इस वाले में मिरर इमेज में ये हम बना लेंगे लेफ़्ट की तरफ, ये हमारा इधर लेफ़्ट की तरफ था, इसको हम इधर राइट की तरफ ले आएंगे। इस तरीके से हम ये बना सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन अब देखो मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लिए तो यहाँ चार्ज लिखा हुआ था, तो इसको हमें ब्रैकेट में लिख के यहाँ पे चार्ज लिखना भी ज़रूरी है, तभी ये हमारा कॉम्प्लेक्स पूरा होएगा। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप होगी जिसपे फॉर्मूला आता है MAA होल थ्राइस आता है। नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं सेकेंड टाइप, हम लेते हैं यहाँ पे जिसमें हम 2 बाइडेंटेड लाइगेंड ले लेते हैं, MAA होल ट्वाइस, एंड यहाँ पे ले लेते हैं B2 ले लेते हैं यहाँ पे। इस पे भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पहले बना लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना के बीच में हमने यहाँ पे क्या बनाना है, मिरर बनाना है। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इधर भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई, और सेंटर में हमने यहाँ पे बनाया है मिरर। अब ये जो लाइगेंड है हमारा कम नंबर वाला हमेशा, वो हमने लेना है, और उसको अगर हमने ऐसे एडजेसेंट अरेंज किया है तो सिस बनेगा। अगर हम इनको ऐसे डायगोनली ऑपोजिट कर देंगे तो कौन सा बनेगा, हमारा ट्रांस बनता था। लेकिन जब मिरर इमेजेस बनाने हैं हमने, तो इसमें आप ये देखना है कि इसका मिरर इमेज जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल बनना चाहिए हमारा। तो उस तरीके से इन लाइगेंड्स को हमने क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। अब इसमें ये लाइगेंड जो हमने राइट की तरफ बनाए हैं, इसमें हमने किधर बनाने हैं, वो लेफ़्ट की तरफ बनाने हैं। तो ये B अगर इधर आया था तो ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास लाइगेंड AA आएगा, और कौन सी पोजीशन बचती है, ये वाली, यहाँ A आएगा। तो जब हमने इसका मिरर इमेज बनाना है, ये वाला हमारा हो जाएगा इस साइड की तरफ, और ये जो राइट वाला ये हमारा आ जाएगा इस साइड की तरफ आ जाएगा। ये इसके 2 जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन गए। इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखते हैं तो ये सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, दैट मीन्स दीज आर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये होगी हमारी सेकेंड टाइप। अब आते हैं लास्ट 3rd टाइप पे आते हैं, टाइप विद फॉर्मूला MAA ले लेते हैं, और 2 लाइगेंड्स ये हो गए, 2 ये हो गए, ये बाइडेंटेड है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2, 2, 4 एंड 2, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अब ये वाले कॉम्प्लेक्सेस के भी हमने नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाने हैं, तो पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल बनाने के बाद सेंटर में हमने पहले जो है मिरर यहाँ पे दिखाना है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने B और B ले लिया, यहाँ पे हम C ले लेते हैं, तो ये पोजीशन बच गई हमारी A। किसी भी जहाँ पे कोई भी प्लेस कर सकते हैं लाइगेंड, बस ये देखना है कि इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ये हमारे राइट की तरफ है तो इधर मैं लेफ़्ट की तरफ ले आती हूँ, ऐसे CC इनको इधर ले आते हैं, ये लेफ़्ट की तरफ है, इसको ले आते हैं राइट की तरफ। ये 2 हमारे क्या बन गए, इनके मिरर इमेजेस बन गए यहाँ पे हमारे। तो ये जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ द
आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें पहले हमने कंप्लीट किया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस, उसके बाद हमने कंप्लीट किया है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस।